फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी बहुत इमोशनल और बहुत मोटिवेशनल है क्योंकि ये एक ट्रू स्टोरी पे बनाई गई है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक पहुंच सके। कहानी की शुरुआत होती है 1 जनवरी 1863 से, जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, वो ऐलान करता है कि उनके मुल्क में जितने भी स्लेव्स हैं उन सबको आज़ाद कर दिया गया है। लेकिन वहाँ एक ऐसा शहर भी है जिसमें 3,50,000 लोग अभी भी कैद हैं और उनके पास सिर्फ 2 चॉइसेस होते हैं, या तो वो यूनियन आर्मी जो पूरे मुल्क में उनको आज़ाद करने के लिए लड़ रहे होते हैं उनका इंतजार करे, और या अपने दम पे ही उन सबको अपने लिए आज़ादी लेनी पड़ेगी। इसके बाद कहानी शुरू होती है और हम उसी शहर के गाँव को देखते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लेव्स एक खेत में काम कर रहे होते हैं और उनकी रखवाली के लिए काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स यानी कि वाइट अमेरिकन भी होते हैं। इसी दौरान हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम है पीटर, उसे अपनी फैमिली के साथ अपने घर में देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ आज़ादी के बारे में कुछ बात कर रहा होता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे अपने खुदा पे मुकम्मल विश्वास है, वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही मुझे इन लोगों से कोई डर लगता है, क्योंकि कोई इंसान दूसरे इंसान को तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक खुदा ना चाहे। जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ अपने खुदा से अपने लिए और अपने फैमिली और अपने लोगों के लिए मदद के लिए दुआ करता है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोग पीटर को लेने आ जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो ब्लैक लोगों को अपना गुलाम बनाकर उनसे अपना काम करवाते हैं। पीटर उनके साथ जाने को तैयार नहीं होता, लेकिन जब वो लोग पीटर की फैमिली को मारने की धमकी देते हैं तो मजबूरी में पीटर को जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो अपनी फैमिली को बताता है कि वो उनसे मिलने दोबारा जरूर आएगा। इसके बाद पीटर को एक जेल नुमा गाड़ी में बिठा कर ले जाया जाता है। उस गाड़ी में और भी काफी गुलाम होते हैं जिन्हें आसपास के गांव से पीटर की तरह ही उठाकर अपने काम करवाने के लिए ले जाया जाता है। और काफी दिनों का सफर तय करने के बाद आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे गुलाम उनके कब्जे में होते हैं जो उनके लिए एक काम कर रहे होते हैं। असल में वो उनके लिए एक रेलवे ट्रैक बना रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त जंग चल रही होती है और उस रेलवे ट्रैक को व्हाइट अमेरिकन ने अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना होता है। पीटर और उसके साथी वहां पर मौजूद गुलामों को देखकर काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि व्हाइट अमेरिकन का रवैया उनके साथ जानवरों से भी बदतर होता है। उनसे सारा दिन काम लिया जाता है और उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता, और शाम को काम खत्म होने के बाद उन सबको एक जेल में बंद कर दिया जाता है। और अगर कोई गुलाम कमजोर हो जाता है या वो बीमार हो जाता है या अगर उसे कोई गलती हो जाती है तो उसे उधर ही मार दिया जाता है। इसी वजह से तमाम गुलामों के हौसले बहुत पस्त होते हैं और उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती ताकि वो सर उठाकर उनसे बात कर सके। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद पीटर की हिम्मत और उसका हौसला काफी बुलंद होता है। साथ साथ वो अपने तमाम दोस्तों को भी मोटिवेट करता है और उन्हें बताता है कि हम एक दिन यहाँ से जरूर निकलेंगे। वो उन्हें खुद पर और अपने खुदा पर यकीन करने का कहता है और वो उन तमाम लोगों को व्हाइट अमेरिकन के खिलाफ उठने और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार करता है ताकि वो वहाँ से भाग सके और अपनी अपनी फैमिलीज के पास वापस जा सके। और तभी एक दिन जैसे ही पीटर को मौका मिलता है वो वहाँ पे मौजूद कुछ सोल्जर्स को मारकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर बाकी गुलाम भी उन पर पहरा देने वाले सोल्जर्स को मारकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इस लड़ाई में काफी गुलाम मर जाते हैं क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं होता। लेकिन पीटर और उसके कुछ साथी भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ उन सिपाहियों का एक लीडर भी होता है जो अपने कुछ साथियों समेत पीटर का पीछा करने लगता है। पीटर का प्लान यहाँ से भागकर उन सिपाहियों तक खुद को पहुँचाना होता है जो उन लोगों की आज़ादी के लिए लड़ रहे होते हैं। लेकिन उसका सफर काफी मुश्किल है और रास्ते में उसे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और काफी मुश्किलें सहने के बावजूद भी वो आगे बढ़ता रहता है। इस मुश्किल सफर में पीटर के बाकी दोनों दोस्त मर जाते हैं, लेकिन पीटर अब भी अपनी जान की बाजी लगाए हुए वहां से भागता रहता है और आखिरकार काफी दिन बाद वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने वो लीडर आ जाता है जो पीटर का पीछा कर रहा होता है। वो पीटर को जख्मी कर देता है और उसे बताता है कि तुम एक गुलाम थे और तुम एक गुलाम ही मरोगे, तुम्हारी जिंदगी मेरे कुत्ते से ज्यादा बदतर है। जिसके बाद वो अपनी बंदूक निकालता है और पीटर को मारने लगता है। तभी एक फायर होता है और हमें पता चलता है कि पीटर के बजाय उस लीडर को गोली लग चुकी होती है, क्योंकि वहां पर वो आर्मी पहुंच जाती है जो पीटर और तमाम गुलामों को आजाद करने के लिए लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर्स पीटर को अपने साथ अपने कैंप में ले चलते हैं जहाँ पर उसका इलाज होता है। और जब पीटर ठीक
ठीक हो जाता है वो उनसे अपने घर वापस जाने की बात करता है, लेकिन वो उनको बताते हैं कि हमें सोल्जर्स की तलाश है जो उन लोगों के खिलाफ लड़ सके जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था। लेकिन पीटर सोल्जर नहीं बनना चाहता और वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। लेकिन तब उनका लीडर पीटर से बात करता है और उसे बताता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुमने हमारे दुश्मन को काफी करीब से देखा है और ये लड़ाई हमारी नहीं बल्कि हमारे आने वाले नस्लों के लिए है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे आने वाली नस्लें इस गुलामी से हमेशा के लिए आजाद हो तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा। जिसके बाद पीटर उनकी आर्मी में शामिल हो जाता है और दोनों आर्मी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई बहुत ही खौफनाक होती है जिसमें दोनों आर्मीज के काफी लोग मर जाते हैं, लेकिन पीटर और उसके साथी हार नहीं मानते और आखिरकार वो उस जंग को जीत जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं होती, वो आगे बढ़ते जाते हैं और अपने दुश्मनों से तमाम गुलामों को आजाद करने लगते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब वो अपनी हिम्मत और अपने खून से तमाम गुलामों को आजाद कर लेते हैं और फाइनली पीटर अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाता है। साथ साथ मुल्क के प्रेसिडेंट भी ये ऐलान करते हैं कि आज के बाद उस मुल्क में कोई भी गुलाम नहीं रहेगा बल्कि तमाम लोग आज़ाद शहरी की तरह रह सकेंगे। ये अमेरिका की तारीख में पहली बार होता है जब 4 मिलियन लोगों को आज़ादी मिल जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़ादी मिलने के काफ़ी सदियों बाद भी आज इस दुनिया में रेसिज्म मौजूद है। और इसी के साथ ही इस मूवी की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।